वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.8 क्लास सेकंड ईयर। ये एक्सरसाइज है हमारे पास मैकलर्न सीरीज़ के हवाले से। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.8। ये है मैकलर्न सीरीज़ के हवाले से। मैकलर्न सीरीज़ क्या होती है, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट दूंगा आपको। मैकलर्न सीरीज़ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ज़ीरो, मतलब एफ़ का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ज़ीरो प्लस एक्स 3/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो प्लस अप टू सो ऑन। ये मैकलर्न सीरीज़, हर क्वेश्चन में हमने इसको यूज़ करना है, इस मैकलर्न सीरीज़ को। अब एक्सरसाइज है हमारे पास 2.8। इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 3/3 माइनस एक्स 4/4 प्लस अप टू सो ऑन। इसको हमने प्रूफ करना है इस सीरीज़ को यूज़ करते हुए। तो बच्चों, आपने ये जो हमें दिया हुआ है ना, इसको लेट कर लें, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेट कर लें कि ये जो हमारे पास चीज़ है ये किसके इक्वल है, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमने लेट किया इसको, लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स, ये इसके इक्वल है हमारे पास। तो बच्चों, हमें इसका ना ज़ीरो चाहिए। ये अगर हम सीरीज़ को देखें यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो, तो हमें एफ ऑफ ज़ीरो भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस ये जो हमने लेट किया है, आप एक्स की जगह पे यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें। तो ये एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 1 प्लस ज़ीरो, तो विच इज़ इक्वल टू लॉग नेचुरल 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ज़ीरो की। मतलब एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। आपने क्या किया, ये जो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी इसको लेट किया, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसमें एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट किया, तो लॉग नेचुरल कैलकुलेटर से लेंगे वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो बच्चों, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए ना, हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। मतलब कि ये एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको आप करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, याद रखिएगा कि लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब हमें चूँकि एफ प्राइम ज़ीरो चाहिए यहाँ पे, अगर हम सीरीज़ में देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स की जगह पे आप अगेन ज़ीरो पुट करेंगे, तो फिर हमें एफ प्राइम ज़ीरो आ जाएगा। तो एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ ज़ीरो आ गया, एफ प्राइम ज़ीरो क्या आ गया हमारे पास, 1। अब हमें एफ डबल प्राइम ज़ीरो भी चाहिए, एफ का सेकंड डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो एफ ऑफ प्राइम है वो ये है बच्चों। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर ये बन जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर बन जाएगी -1। तो हमें इस चीज़ का फर्दर अगेन डेरिवेटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जब इसका आप दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा एफ डबल प्राइम एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये पावर पहले आ जाएगी -1, पावर पहले, पावर में कमी करेंगे 1 प्लस एक्स -1 और -1, और फर्दर हम एंगल का लेंगे तो ये 1 का 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, तो वो 1 आंसर आ जाएगा। फर्दर हम इसका लेंगे तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो विच इज़ इक्वल टू, ये -1 ये माइनस आ जाएगा और ये 1 प्लस एक्स और -1 और -1 ये बन जाएगा -2। ये आ जाएगा हमारे पास एफ डबल प्राइम एक्स। अब हमें अगर हम सीरीज़ में देखें तो हमें एफ डबल प्राइम ज़ीरो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एफ डबल प्राइम एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। तो एफ डबल प्राइम ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 प्लस 0 की पावर -2। तो जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर प्लस बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 की पावर 2। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये 1 आ जाएगा। एफ डबल प्राइम क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, एफ डबल प्राइम आ जाएगा हमारे पास ये 7, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस इसके ऊपर 7 रहेगा, ये माइनस ये 7 चल रहा है, तो ये आ जाएगा -1। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमें इसका थर्ड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव लिया था, ये आ गया था ना हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव,
अब हम क्या करते हैं, इसका थर्ड डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से ये बन जाएगा बच्चों एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू, ये पावर पहले, ये एक माइनस ये है और ये पावर पहले पावर में कमी, ये -2 और ये -1। फर्दर हम एंगल का लेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, वो हम लिखते नहीं हैं। तो एफ ट्रिपल प्राइम हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस इनटू ये 1 प्लस एक्स की पावर -3 और ये जब नीचे जाएगा तो ये प्लस की पावर 3 बन जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा इसका थर्ड डेरिवेटिव। अब हमें एफ ट्रिपल प्राइम 0 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से एफ ट्रिपल प्राइम 0 इज इक्वल टू ये 2/1 प्लस 0 की पावर 3, तो ये 2/1, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एफ ट्रिपल प्राइम 0 हमारे पास 2 आ गया। अब हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए थी, एफ 0 भी चाहिए था, एफ प्राइम 0 भी चाहिए था, एफ डबल प्राइम 0 भी और एफ ट्रिपल प्राइम 0 भी, ये तीनों हमें चीज़ें चाहिए थी। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो इसका एक और डेरिवेटिव अगर 4 हमें चाहिए तो वो हम 4 भी ले सकते हैं यहाँ से। तो अब क्या करते हैं कि इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से हम देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या आता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखें तो 0 थी, तो यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं 0 प्लस एक्स वैसे आ जाएगा एक्स, और एफ प्राइम 0 क्या आया था हमारे पास, एफ प्राइम 0 आया था 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। और एफ डबल प्राइम 0 उसकी वैल्यू हम देखते हैं क्या आई थी। तो एफ डबल प्राइम 0 की वैल्यू बच्चों ये -2 आई थी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -2, यहाँ पे आ जाएगा -2। उसके बाद एफ डबल प्राइम 0 ये इसकी वैल्यू आ गई, एफ डबल प्राइम 0 की वैल्यू थी -1, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस। अब हम नेक्स्ट देखें तो एफ एक्स 3, यहाँ पे आपने लिख देना है x3। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बच्चों x3/3 इंटू, और एफ ट्रिपल प्राइम 0 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2। 3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 होता है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज़ इक्वल टू ये 0 वैसे आ जाएगा प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये x को जब 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस। अब हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, ये 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x3/3। तो अब हम इसको आगे मज़ीद, ये 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x3/3 प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह से ये भी कंटिन्यू रहेगा और ये भी हमारे पास क्या रहेगा, कंटिन्यू। यही तो हमने प्रूफ करना था। अगर हम क्वेश्चन देखें, लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, कहता था कि ये चीज़ प्रूफ करें मैक्लॉरेन सीरीज़ के, ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है। तो अगर हम देखें तो ये x है, यहाँ पे -x/2 है, प्लस x/3 अप टू सो ऑन। तो अगर आप नेक्स्ट इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी ये आएगा, फिर उसको इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स हमने क्या लेट किया हुआ था, लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स, यहाँ पे पुट कर देते हैं, लॉग नेचुरल सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब ये आगे जो हमने प्रूफ करना था वो ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x3/3 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट। इस मैक्लॉरेन सीरीज़ को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूफ किया कि ये चीज़ इसके इक्वल है।
तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.8 सेकंड ईयर मैथ हमारे पास चल रहा है। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो कॉज एक्स है वो इसके इक्वल है। मैक्लैरन सीरीज़ क्या होती है ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस मैक्लैरन सीरीज़ को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूफ करना है कि कॉज एक्स इसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। तो बच्चों आपने क्या करना है कि ये जो कॉज एक्स है इसको लेट कर लेना है। लेट जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था सेम वैसे है, लेट कर लें कि ये जो कॉज एक्स है ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है कॉज एक्स। तो अगर हम बच्चों सीरीज़ को देखें तो हमें एफ ऑफ ज़ीरो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे ज़ीरो ही पुट करना है आपने। तो बच्चों आप जब कॉज ज़ीरो करेंगे ना कैलकुलेटर से, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखाऊँ, जैसे ही आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो कॉज ज़ीरो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो एफ ऑफ ज़ीरो आ गया बच्चों हमारे पास 1। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमें और कौन सी चीज़ चाहिए, हमें चाहिए एफ प्राइम ज़ीरो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो हम क्या करते हैं कि इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। बच्चों जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना एफ ऑफ एक्स का, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम एक्स और विच इज़ इक्वल टू, ये जब आप कॉज का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स। ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब हमें ये आ गया ना एफ प्राइम ज़ीरो, तो हमें क्या चाहिए, एफ, ये आ गया एफ प्राइम एक्स, हमें चाहिए एफ प्राइम ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। तो आप इसी के सामने यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट, ये एक्स की जगह पे अब हम ज़ीरो पुट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस, ये माइनस वैसे और साइन, ये आ जाएगा साइन। और बच्चों एक्स की जगह पे हमने अब क्या पुट करना है, ज़ीरो। तो जब आप कैलकुलेटर से लेंगे ना साइन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, जब आप करेंगे ना साइन ज़ीरो लिखेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब हम नेक्स्ट अपनी सीरीज़ को देखें तो हमें एफ डबल प्राइम ज़ीरो भी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस एफ प्राइम एक्स का और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा एफ डबल प्राइम एक्स, ये माइनस वैसे, और साइन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा कॉज एक्स। ये क्या बन जाएगा, कॉज एक्स। और हमें एफ डबल प्राइम ज़ीरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमने डबल डेरिवेटिव लिया है इसमें एक्स की जगह पे आप ज़ीरो पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट एफ डबल प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू, ये माइनस वैसे और आगे आ जाएगा कॉज, और एक्स की जगह पे अब हमने करना ज़ीरो पुट, कॉज ज़ीरो। तो बच्चों जब आप कॉज ज़ीरो लेंगे ना, जैसे इधर हमने कॉज ज़ीरो को 1 लिखा था, अब ये कॉज ज़ीरो 1 हो जाएगा और ये साथ माइनस आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब हमें इसका थर्ड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका जब आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव अगेन बन जाएगा, देखते क्या बनता है, ये इसका बन जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम एक्स, ये माइनस वैसे, और कॉज का जो डेरिवेटिव जब आप लेंगे ना तो वो आ जाएगा माइनस साइन एक्स। वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो बच्चों माइनस और माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन एक्स। मतलब अब जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आ जाएगा साइन एक्स। अब हमें एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इस एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू साइन, और एक्स की जगह पे ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है बच्चों, याद रखिएगा। उसके बाद अब हमें इसका फोर्थ डेरिवेटिव भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ये थर्ड डेरिवेटिव आया है, इसका हम अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एफ 4x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉज एक्स। क्या होता है, कॉज एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉज। अब हमें एफ फोर्थ प्राइम ज़ीरो भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक्स की जगह पे आपने अगेन ज़ीरो पुट कर देना है। तो ये एफ 4 ज़ीरो इज इक्वल टू, ये कॉज और एक्स की जगह पे ज़ीरो, तो कॉज ज़ीरो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब हमें इसका फिफ्थ डेरिवेटिव भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो ये बन जाएगा एफ 5x, और कॉज का डेरिवेटिव जैसे इधर हुआ था, कॉज का डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस साइन, तो अब इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब चौके हमें एफ 5 का ज़ीरो चाहिए, उधर सीरीज़ देखें तो ये बन जाएगा F 5 0 इज इक्वल टू, ये माइनस वैसे और साइन ज़ीरो,
तो ये क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। अब हमें इसका 6th डेरिवेटिव भी चाहिए, तो अब जब अगेन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा f(6x) इज इक्वल टू माइनस और साइन का डेरिवेटिव cos x। अब हमें इसका 0 चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे कि इस x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है बच्चों, इसका ये 6th डेरिवेटिव और ये 0 इज इक्वल टू cos माइनस ये cos 0 और cos 0 क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1। अब ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं ना, हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। हम इन सारी वैल्यूज़ को, अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊं तो इन सारी वैल्यूज़ को, जितनी वैल्यूज़ आई हैं इनको हम क्या करते हैं, ये जो जितने भी डेरिवेटिव लिए हैं उनके ज़ीरोज़ लिए हैं वो इस मैक्लॉरिन सीरीज़ को यूज़ करते हुए अब यहाँ पे लिख देंगे पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1, पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो अब हम इसमें पुट करते हैं। ये इक्वेशन 1 ये हमारे पास, यहाँ पे आप लिख लें f(x) इज इक्वल टू f(0) बच्चों क्या आया था f(0) 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 प्लस उसके बाद ये x वैसे आ जाएगा और f'0, तो f'0 की अगर हम वैल्यू देखें तो वो क्या आई थी 0, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 0 प्लस उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x² 2 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल और f'0 ये आ जाएगा हमारे पास -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस नेक्स्ट अगर हम देखें तो x की पावर 3/3 फैक्टोरियल और f'0 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो क्या आई थी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा x4, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x4/4 फैक्टोरियल और f'0, तो f'0 की वैल्यू यहाँ से हम देखें तो वो क्या आई थी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 5, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5/5 फैक्टोरियल और f'0 वो क्या था 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस नेक्स्ट हम देखें तो लास्ट वाला डेरिवेटिव है वो क्या आया था हमारे पास x की पावर 6/6 फैक्टोरियल और f ये आया था -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 विच इज़ इक्वल टू, अब बच्चों ये 1 वैसे आ जाएगा प्लस ये 0 से x मल्टीप्लाई होकर 0 ख़त्म हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा x² 2 फैक्टोरियल। अब ये 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। अब ये 0 भी इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा और ये प्लस माइनस और यहाँ पे बन जाएगा x 6/6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे भी कंटिन्यू। तो यही तो हमने प्रूफ करना था मैक्लॉरिन सीरीज़ को यूज़ करते हुए। अब ये f(x) चल रहा है ना, तो f(x) हमने क्या लेट किया हुआ था cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x विच इज़ इक्वल टू आगे ये 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की 4/4 फैक्टोरियल माइनस x की 6/6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आपने लिख देना है थस प्रूव्ड। तो ये था बच्चों इसका सेकंड पार्ट। हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ को यूज़ करते हुए ये प्रूफ किया कि ये जो cos x है ये इसके इक्वल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब।